हम ध्यान में रखेंगे कि जड़ी बूटी यजुर्वेद में मिलती है। हे महानुभावों, आपको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ऋग्वेद नामक प्राचीन ग्रंथ का जो उपवेद होगा उसमें आयुर्वेद होगा और आयुर्वेद में ही जड़ी बूटी का उल्लेख मिलता है। तो जब वह ऋग्वेद का उसमें आयुर्वेद उपवेद है वहां पे, तो हे मानव ये इसमें कहां से आ जाएगा? यजुर्वेद में। ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद में पहले ही बताया था कि यजुर्वेद में यज्ञ, प्राचीन समय में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था। तो पूरी का पूरा जो एक वेद है वो पूरा का पूरा यज्ञ के विधि विधानों से ही संबंधित है कि यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण कैसा होगा। ठीक है, तो जब भी आप देखते होंगे कि हवन जो किया जाता है वो यज्ञ वेदिकाओं के अंतर्गत किया जाता है। इवन इफ मान लीजिए कि यज्ञ वेदिका नहीं है तो आजकल तो मानव विकसित हो गया है ना, तो वो स्टील का बर्तन लेते आएगा, वो बना होता है यज्ञ कुंड की तरह, उसमें कर लेगा। कुछ नहीं मिलेगा, अढ़िया थरिया कुछ मिलेगा उसमें कर लेगा। तो ये नहीं है। पहले जो वास्तव में जो पूजा पाठ किया जाता है तो आप लोग देखोगे वो स्टील के उसमें या फिर बाकी जो एल्युमिनियम के होते हैं चीजें उसमें वो हवन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं उसके लिए? वो अलग से मिट्टी की वेदिकाओं का निर्माण करते हैं। हर एक पूजा प्रविधि, यदि आप अच्छे अच्छे पांडित्य लोगों के पास जाओगे तो हर एक पूजा की विधि में अलग अलग प्रकार की यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण किए जाते हैं, जिनके आकार अलग होते हैं, उनकी बनाने की प्रविधि अलग होती है और उस यज्ञ के दौरान अलग अलग मंत्रों के उच्चारण होते हैं। तो ये सभी चीजें कि इस पूजा के अवसर पर ऐसा यज्ञ वेदिका बनेगा, इस यज्ञ वेदिका का ऐसा आकार होगा, कोई चौकोर होगा तो वर्गाकार होगा कि आयताकार होगा कि त्रिकोणनुमा होगा कि आपका तारे के आकार का होगा। सभी प्रकार के यज्ञ वेदिकाओं और यज्ञ विधि विधानों के प्रमाण हमको इसी वेद में मिलते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो ज्यामितीय, जो टिग्नोमेट्री बोलते हैं, इस संबंधित प्रमाण भी हमको इसी यजुर्वेद से देखने को मिलता। समय में वास्तविक ब्राह्मण होना, देखो ब्राह्मण या फिर पांडित्य जो शब्द है ये जाति से वर्तमान में भले ही जोड़ दिया गया है, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट भारत जैसे देश में आया तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जब ये सबसे पहले ब्राह्मण या फिर पंडित शब्द बोलते हैं ना, ये किसी जाति को शो नहीं करता था। ब्राह्मण एक डिसिप्लिन को शो करता था और पंडित जो है ये नॉलेज को शो करता था। आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कला के, किसी भी हुनर के पंडित हो सकते। बोलते हैं ना लोग कि ये तो इस काम के पंडित हैं, महारथी हैं, मतलब उस कला का, उस हुनर का, उस नॉलेज का आपको ज्ञान है, आपका महारत हासिल है, तो आप पंडित हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है डिसिप्लिन, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति के प्रति करुणा होनी चाहिए, दया भाव होनी चाहिए। अब का ब्राह्मण क्या कर रहा है? देखिए सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कटु सत्य है कि वर्तमान समय में जो ब्राह्मण है वो आराम से बैठ के एक कोने में कभी कोई मुर्गा खाएगा तो मदिरा का सेवन करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की वास्तविक परिभाषा जो गठित की गई है वो व्यक्ति ब्राह्मण है, और हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी वर्तमान में जो जाति विभाजित कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति यदि उन चीजों का पालन करता है तो हर एक व्यक्ति वो क्या है? ब्राह्मण है, जिसमें सत्यता हो, डिसिप्लिन हो, अहिंसा हो, करुणा का भाव हो, स्वच्छता हो, इन सभी चीजों के लिए वो ग्रहण करता है तो वो अपने आप में क्या है? वो ब्राह्मण है। ठीक है, बात कर रहे थे यजुर्वेद की। सबसे पहले भैया इसमें यज्ञ के विधि विधानों का संबंध मिलता है, और इसमें जो यजु शब्द दिया है ना वेद के पहले, इस यजु का मतलब ही होता है यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित जो वेद है वह है आपका यजुर्वेद, पहली चीज। दूसरा कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कुछ भाग इसके स्टोरी फॉर्म में लिखे गए हैं, कहानी के रूप में लिखे गए हैं, और कुछ भाग इसमें कविता के रूप में, पोएम के रूप में लिखे गए हैं। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
एक और चीज जान लीजिए, जैसे हमने अभी बताया कि सामवेद की 3 शाखाएं मिलती हैं, वैसे ही यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमको देखने को मिलती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीजें कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और उपवेद क्या है, इसमें औषधि संबंधी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक। धनुर्वेद, उसके अलावा इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, एकदम रट लीजिएगा। तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जो हैं ये यजुर्वेद के क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। का अध्येता, जैसे पाठ करने वाला हमने बताया कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति होत्री कहलाएगा, सामवेद का पाठ करने वाला व्यक्ति उद्गाता कहलाएगा, वैसे ही यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, वयु, अर्धयु जो बोलते हैं। लिख दें क्योंकि कई लोग तो लिख ही नहीं पाएंगे। अर्धवयु बोलते हैं जो कि यजुर्वेद का क्या करता है, पाठ करता है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही।